ओशो ने बताया है कि ये कथा एक साधु के आश्रम की है। एक संध्या को एक सन्यासी वहां पहुंचा जो किसी योग्य गुरु की तलाश में था। उसने सोचा कि वो कुछ दिन इस आश्रम में रुककर देखे। लगभग 15 दिन का विचार किया, लेकिन वहां रहते हुए उसे ये महसूस हुआ कि आश्रम के गुरु कुछ विशेष ज्ञान नहीं रखते। वे रोज वही थोड़ी सी बातें दोहराते रहते थे। सन्यासी सोचने लगा कि इन्हीं दोहराई हुई बातों को सुनते रहने का क्या अर्थ है। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो इस आश्रम को छोड़ देगा और किसी अन्य स्थान पर सच्चे ज्ञान की खोज करेगा। जिस रात वो जाने वाला था, उसी संध्या एक और युवक सन्यासी वहां पहुंचा। वो वेदांत शास्त्र का बड़ा ज्ञाता था। वो बोला तो सभी प्रभावित हो गए। उसकी बातों में सूक्ष्मता और गहराई थी। पहले वाला सन्यासी जो जाने को था, वो सोच में पड़ गया। अगर गुरु ऐसा हो तो कितना अद्भुत होता। ये युवा कितना जानता है, कितनी सूक्ष्मताएं हैं उसकी बातों में। और ये वृद्ध गुरु जिनके पास मैं 15 दिन से हूं, वे तो कुछ भी नहीं जानते। फिर उस विद्वान युवक ने लगभग 2 घंटे तक शास्त्र की गूढ़ बातों पर चर्चा की। अंत में उसने अपना सिर उठाकर देखा और वृद्ध गुरु से पूछा, आपको मेरी बात कैसी लगी? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्र, मैं 2 घंटे से बैठा सुन रहा हूं, पर मैं अब तक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम कुछ बोलना शुरू करो, क्योंकि मुझे तो ये लगा कि तुम कुछ बोले ही नहीं। युवक चकित होकर बोला, मैं बोल नहीं रहा था तो 2 घंटे तक कौन बोल रहा था? क्या पागल हो गए हैं? वृद्ध ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक था। वो ये कि शब्दों की मात्रा से नहीं, बल्कि भाव और आत्मा की गहराई से ही असली संवाद होता है। वृद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की। जो कुछ तुमने कहा उसमें उपनिषद बोलते हैं, गीता बोलती है, शास्त्र बोलते हैं, लेकिन तुम नहीं बोलते। इसलिए मैंने कहा कि 2 घंटे मैंने सुना, पर तुम तो बोल ही नहीं रहे थे। तुम्हारे माध्यम से सिर्फ ज्ञान के सिद्धांत बोल रहे थे, तेज, स्पष्ट और विद्वतापूर्ण, लेकिन तुम्हारा स्वयं का कुछ भी उसमें नहीं था। तुमने जो भी कहा उसमें तुम कहा थे, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सत्य कहा था। मैं यही जानना चाहता हूं, क्या उसमें कुछ भी तुम्हारा था? अगर नहीं था तो मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारी वाणी थी? नहीं, वो तो कोई और बोलता रहा, शास्त्र, विद्वान, गुरु, ग्रंथ, पर तुम खुद मौन थे। यही प्रश्न मैं तुमसे ही नहीं, सबसे पूछता हूं। क्या तुमने परमात्मा को स्वयं जाना है, जिसके नाम की तुम रोज सुबह पूजा में माला फेरते हो? क्या तुम आत्मा को सच में जानते हो, जिसे अमर बताकर दोहराते रहते हो? क्या तुम्हें मृत्यु के पार बचने का अनुभव है, या बस विश्वास और परंपरा से ही ये बात दोहराते हो? ये सवाल सिर्फ उस युवक से नहीं था, ये हर उस व्यक्ति से है जो ज्ञान की बातें तो करता है पर उन्हें जिया नहीं है। ये आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि जन्म के पहले भी आप अस्तित्व में थे, तो क्या आप वास्तव में जानते हैं उस पत्थर को जो आपके घर के सामने पड़ा है? क्या आप जानते हैं उस पौधे को जो आपके बगीचे में हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है? क्या आप जानते हैं उन बादलों को जो आकाश में निरंतर भटकते रहते हैं? आप कह सकते हैं, हाँ हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन क्यों जानते हैं आप? आपने जो कुछ भी जाना है वो शायद सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है किसी और से। वह जानना जो आपने किसी से ग्रहण किया है, किसी शास्त्र से, किसी शिक्षक से, किसी परंपरा से, वो आपका अपना जानना नहीं है। और जब तक जानना आपका स्वयं का न हो, वो न तो आपको मुक्त कर सकता है, न ही वो प्रकाश बन सकता है, बल्कि वह केवल एक और बंधन बन सकता है। इसलिए सबसे पहली खोज यही होनी चाहिए, मैं वास्तव में क्या जानता हूं? जब आप इस प्रश्न से टकराएंगे तो भीतर एक गहरी असहजता और घबराहट जन्म लेगी, क्योंकि आप पाएंगे, मैं तो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल दूसरों की बातों को दोहराता रहा हूं। क्या आप सोचते हैं कि ज्ञान उधार लिया जा सकता है?
क्या आप मानते हैं कि ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है? नहीं, ज्ञान कभी भी न उधार लिया जा सकता है, नहीं वो एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता है। ज्ञान कभी दोहराया नहीं जा सकता, ज्ञान कभी सिखाया नहीं जा सकता। तो फिर हम जो कुछ भी जानते हैं वो वास्तव में क्या है? वो ज्ञान नहीं, केवल जानकारी है। और जब जानकारी को ज्ञान मान लिया जाता है तब सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। ये विचार भी क्या वास्तव में आपका है? क्या कोई एक भी ऐसी अंतर्दृष्टि आपके भीतर से निकली है जो एकदम स्वाभाविक, सहज और जीवन के अनुभव से उपजी हो, जिसे आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकें, ये मैंने खुद जाना है, ये मेरी अनुभूति है? अगर नहीं है तो फिर ये जो हम ज्ञान कहते हैं वो आखिर है क्या? ये ज्ञान नहीं है, बल्कि अज्ञान से भी अधिक खतरनाक चीज है, क्योंकि ये ज्ञान का भ्रम पैदा करता है। ये उधार लिया हुआ है, सीमित है, झूठा है। ये वो नहीं है जो भीतर से प्रकट हुआ हो, बल्कि वो है जो बाहर से ठूंसा गया है। और फिर भी हम इसे क्यों स्वीकार कर लेते हैं? आलस्य के कारण हम असली खोज से बचना चाहते हैं, क्योंकि यदि खुद ज्ञान खोजना हो तो भीतर एक गहराई से लज्जा को पार करना पड़ेगा। उसके लिए शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, अपरिचित रास्तों पर अकेले चलने की हिम्मत चाहिए। जैसे सागर में नाव उतारने के लिए साहस चाहिए, वैसे ही सत्य के अज्ञात सागर में उतरने के लिए उससे भी अधिक साहस चाहिए। लेकिन हम इस सबसे सस्ते उपाय को चुनते हैं। एक किताब उठाते हैं, कुछ बातें पढ़ लेते हैं और तोते की तरह उन्हें दोहराना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम ज्ञानी हो गए हैं, और फिर दो चार लोग हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं जो हमें गुरु कहने लगते हैं। कहते हैं, ये तो गीता के श्लोक जानता है, उपनिषद कंठस्थ है। फिर क्या होता है? हम न केवल स्वयं को ज्ञानी समझने लगते हैं, बल्कि दूसरों की नजर में गुरु बन जाते हैं। और इस तरह एक अजीब, हास्यास्पद लेकिन गंभीर रूप से भ्रामक सिलसिला दुनिया में चलने लगता है, जो आज भी चल रहा है। हजारों वर्षों से बहुत ही थोड़े से लोगों को ही गेहूं उपलब्ध हुआ है, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि गेहूं तक पहुंचना कोई बहुत कठिन या असंभव बात थी। असल कारण ये था कि हम लोग अक्सर अधूरे और नकली अनुभवों से ही तृप्त हो जाते हैं। हम अधूरे ज्ञान से ही अपने को पूर्ण मान लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि पानी की तलाश में निकले और रास्ते में उसे कोई नकली पानी, सिर्फ दिखने वाला पानी मिल जाए, या कोई फूल खोजने निकले और रास्ते में उसे रंगीन कागज के फूल मिल जाए, तो वो उन्हें ही असली समझकर घर लौट आता है। ठीक वैसे ही हमने भी झूठे ज्ञान के कुछ टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं, कुछ नकली फूलों की तरह उन्हें सजा लिया है और उन्हीं से संतुष्ट होकर वही ठहर गए हैं। इसलिए असली ज्ञान का उदय नहीं हो पाता। ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञान ज्ञान के आने में उतनी बड़ी बाधा नहीं है, बल्कि उधार का ज्ञान उससे भी बड़ी बाधा है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति उधार के ज्ञान को पकड़ लेता है, वो अपनी खोज को बंद कर देता है। उसे उस पकड़े हुए ज्ञान को छोड़ने में डर लगने लगता है, क्योंकि वो ज्ञान धीरे धीरे उसके अहंकार की पुष्टि करने लगता है। उसके भीतर ये अनुभव उठने लगता है, मैं कुछ हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं आत्मा को जानता हूं। और ये मैं कुछ हूं की भावना धीरे धीरे तृप्त करने लगती है। फिर अगर कोई कह दे कि ये सब झूठा है, तो व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। वो डरने लगता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं एकदम अज्ञानी ही बच जाऊंगा। और ये वही सच्चाई होती है कि वो वास्तव में अज्ञानी ही होता है, लेकिन उसे ये स्वीकार करने में डर लगता है, घबराहट होती है, और यही डर अंततः एक बड़ी बाधा बन जाता है। इस तरह उसकी खोज वही रुक जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे ज्ञान की तलाश में निकलना चाहता है, उसे ये साहस करना होगा कि वो उधार लिए गए ज्ञान का किनारा छोड़ दे, दूसरों की बातों, धारणाओं और मान्यताओं के सहारे को छोड़ दे और अपनी स्वयं की खोज में निकल पड़े। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक रात
मेरे कुछ मित्र एक मधुशाला में गए और वहां उन्होंने शराब पी। उस रात पूर्णिमा थी, चांद अपनी पूरी चमक में था। जब वे बाहर निकले तो नशे में आकाश की ओर देखा। आकाश तारों से भरा हुआ था। रात तो वैसे भी सुंदर होती है, लेकिन नशे में वो और भी मोहक लगने लगी। उनमें से किसी एक ने प्रस्ताव दिया, चलो नदी के किनारे चलते हैं और नौका विहार करते हैं। वे सब नदी के तट पर पहुंचे, एक नाव पर सवार हुए, पतवार उठाई और यात्रा आरंभ कर दी। शायद रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। धीरे धीरे सुबह की ठंडी हवाएं बहने लगी और उनका नशा थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। हवा के झोंकों ने जैसे उनकी चेतना को हल्का सा झकझोर दिया। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, न जाने हम कितनी दूर आ गए हैं। सुबह होने वाली है, अब हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं पता कि किस दिशा में चले आए हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा करते हैं कि कोई एक नीचे उतर कर देखे कि हम कहाँ हैं। एक व्यक्ति नीचे उतरा और थोड़ी देर बाद बोला, घबराओ मत, हम बिल्कुल वही है जहां रात को थे। नाव एक इंच भी नहीं हिली है। हम जंजीर खोलना भूल गए थे। नाव तो तट से बंधी ही रही। पूरी रात उन्होंने पतवार चलाई, पूरा जोर लगाया। ये सोचते रहे कि अब तक तो बहुत दूर निकल आए होंगे, लेकिन सवेरा होने पर जब देखा तो वे वही के वही थे। एक बुनियादी बात वे भूल गए थे कि नाव कहीं बंधी तो नहीं है। नाव पर चढ़ना ठीक, पतवार उठाना भी ठीक, उसे चलाना भी ठीक, लेकिन सबसे जरूरी ये देखना था कि कहीं कोई जंजीर तो नहीं जो नाव को बांधे हुए है। यदि नाव बंधी रह जाए तो पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। ठीक यही होता है मनुष्य के जीवन में। जब मृत्यु निकट आती है, जब जीवन की अंतिम ठंडी हवाएं उसे छूने लगती है, तो थोड़ी चेतना लौटती है। तब वो सोचता है, चलो देख ले हम जीवन में पहुंचे भी या नहीं। और तब पता चलता है बहुत से लोग जीवन की शुरुआत जहां से करते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। नाव जरा भी नहीं खिसकती, क्योंकि उन्होंने जंजीर खोलने की जरूरत ही नहीं समझी। और वो जंजीर क्या है? यही झूठा ज्ञान। हमें यही लगता रहा कि हम ज्ञान के पथ पर हैं, लेकिन वो उधार का, सुनाया हुआ, पढ़ा हुआ, दोहराया हुआ ज्ञान था। वही ज्ञान ही हमारी जंजीर बन गया, जिससे हम कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। झूठे गुण, झूठे विचार, यही बंधन बन गए, यही जंजीर बन गई। और जब तक ये बंधन नहीं टूटते, तब तक सम्यक ज्ञान की ओर गति संभव नहीं होती। निष्कर्ष, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सत्य की खोज में निकलते हैं, लेकिन उसी झूठे ज्ञान की जंजीरों से बंधे रहते हैं जो दूसरों से सुना, पढ़ा या सीखा गया है। हम सोचते हैं कि हमने जान लिया, लेकिन वो जानना हमारा स्वयं का नहीं होता। वो किसी और का अनुभव, किसी और की दृष्टि होती है, जिसे हम दोहराते रहते हैं। यही उधार का ज्ञान हमारे भीतर एक झूठा अहंकार भर देता है कि हम कुछ जानते हैं, ईश्वर को, आत्मा को, मोक्ष को। और जब कोई उसे झूठा कहता है तो भीतर डर पैदा होता है कि अगर इसे छोड़ दूं तो क्या शेष बचेगा। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सबसे पहले उस जंजीर को पहचानो जो तुम्हें बांधे हुए है। वो जंजीर झूठा ज्ञान है, उधार का ज्ञान है। नाव पर चढ़ना, पतवार चलाना, ये सब ठीक है, पर पहले ये देखो कि नाव कहीं बंधी तो नहीं है। जब तक ये जंजीर नहीं टूटती, तब तक यात्रा आरंभ नहीं होती। और जो यात्रा आरंभ करता है वही जानता है कि जानना क्या है। अगर आपको ये प्रवचन विचारशील और आंखें खोलने वाला लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ओशो के ऐसे ही और गहन और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहें। आपकी सहभागिता ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।